नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से। खबर है जहां पर वायरल फीवर के बाद अब डेंगू का कहर लगातार जारी है। बता दें, पूरे प्रदेश में डेंगू पीड़ितों की संख्या 2200 के पार पहुंच गई है। भोपाल, इंदौर के साथ प्रदेश के 7 जिलों में डेंगू बढ़ गया है, जहां मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। भोपाल में निगम और मलेरिया विभाग सर्वे कर रहा है। प्रशासन ने मलेरिया विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक कोई कर्मचारी अवकाश नहीं ले सकेगा। प्रशासन ने एंटी लार्वा टीमें बनाई है। राजधानी में फॉगिंग की जा रही है। कर्मचारियों को भी डेंगू के लार्वा की पहचान करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और मंदसौर में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं और वहीं विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है। तो मध्य प्रदेश में वायरल फीवर के बाद अब डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 7 जिलों में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है और मलेरिया विभाग के सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। अगले 2 महीने तक डॉक्टर्स की छुट्टियां कैंसिल की गई है ताकि लोगों को समय पर इलाज मिल सके। डेंगू पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो बता दें आपको, अब तक 2200 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं मध्य प्रदेश में। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मंदसौर में हालात चिंताजनक है, वहां पर विशेषज्ञों की टीम भेजी गई है। तो मलेरिया विभाग के कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। अगले 2 महीने तक यह आदेश लागू रहेगा। वहीं मंदसौर की अगर बात की जाए तो यहां पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। विशेषज्ञों की टीम वहां पर पहुंचाई गई है। लगातार मंदसौर से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरविंद चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, हम देख रहे हैं कि वायरल बुखार के बाद अब डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ सरकार की तैयारियां हैं, क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं? तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर बढ़ रहा है। अगर बात की जाए आंकड़ों की तो अब तक 2200 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। मलेरिया विभाग के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है ताकि लोगों को समय पर इलाज मिल सके। अब तक बता दें 2 महीने तक जो विभाग मलेरिया विभाग के कर्मचारी हैं वो छुट्टी नहीं ले सकेंगे। और अगर बात की जाए मंदसौर की तो यहां पर हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। विशेषज्ञों की टीम रवाना की गई है मंदसौर के लिए। और भोपाल, इंदौर समेत 7 जिले प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। तो मध्य प्रदेश में वायरल फीवर के बाद अब डेंगू का प्रकोप है। बता दें 2200 से ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। और हमारे संवाददाता अरविंद चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या माना जाए, जिस तरह से वायरल फीवर के बाद अब डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, किस स्तर तक सरकार की तैयारियां हैं? पूरे प्रदेश में डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। यहाँ तक कह सकते हैं कि ग्रामीण गांव तक ये डेंगू पहुंच गया है। कहीं न कहीं साफ तौर पर जिस तरीके से डेंगू पैर पसार रहा है उससे कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी चिंता बढ़ गई है। और जिला प्रशासन के पूरे जिला प्रशासन को यहाँ राजधानी भोपाल से प्रत्येक जिला को पत्र लिख दिया गया है और कहा गया है, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट मोड पर जारी करके कहा हुआ है। और जितने भी मलेरिया विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से डेंगू पैर पसार रहा है उसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी डेंगू के मामले में काम कर रहे हैं, डेंगू का सर्वे कर रहे हैं और मलेरिया विभाग के सारे कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। तो साफ तौर पर छुट्टी पर रोक लगाना साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये कहीं न कहीं खतरे की घंटी है। इसी के चलते कर्मचारियों
को छुट्टी नहीं दी जा रही है। और दूसरी बात यह है कि जिला प्रशासन ने प्रत्येक जहां जहां लार्वा मिलने की संभावनाएं हैं वहां पर एक स्पेशल टीम की गठित की है जो लार्वा को पहचान सके, क्योंकि लार्वा का पहचानना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो घरों घरों जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या बरसा यह है कि जो शासकीय कार्यालय है, चाहे वो छोटी जगह में बड़ी समस्या ज्यादा आती है, अगर वो कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे टाउन होते हैं वहां पर सबसे बड़ी समस्या आ रही है। वहां पर इलाज की प्रॉपर व्यवस्था भी नहीं है और समुचित इंतजाम भी नहीं है। इसी के चलते छोटे शहरों से डेंगू का मरीज ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। इसलिए चिंता स्वास्थ्य विभाग की ओर बढ़ गई। पूरा शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर लगा हुआ है कि डेंगू की जो मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं उन पर जल्द जल्द काबू पाया जाए। जी बिल्कुल अरविंद, यहाँ पर मंदसौर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी विशेषज्ञों की टीम भेजी गई है। कितने डॉक्टर्स इस टीम में शामिल है? और अगर बात की जाए मंदसौर में तो ऐसे कितने मरीज हैं जो अब तक डेंगू के सामने आ चुके हैं? मंदसौर नीमच जितना भी मालवा क्षेत्र है वहां पर ज्यादा मरीज निकल रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर कह सकते हैं कि उसमें मौसम परिवर्तन जैसे ही होता है तो ये जो लार्वा है, लार्वा अपने आप साफ पानी में पनपना शुरू कर देता है। टीमें भेजी गई हैं। मौसम कह सकते हैं मौसम जब परिवर्तन हुआ है तो उसी के चलते ये लार्वा अपना विकराल रूप धारण किए हुए है। उसी के चलते कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने बने रहिए। इस वक्त मंदसौर का रुख करेंगे। मंदसौर से हमारे साथ बलवंत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलवंत, मंदसौर में बात की जाए तो कितने ऐसे मरीज हैं जो अब तक डेंगू के सामने आ चुके हैं, और क्योंकि विशेषज्ञों की टीम भी वहां पर पहुंचाई गई है? बिल्कुल, अगर मंदसौर के हालातों की अगर बात करें तो मंदसौर में लगभग 900 डेंगू पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे मरीज हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में या फिर जिले से बाहर अन्य अस्पतालों में जाकर उपचारित है, जिसका आंकड़ा जिला प्रशासन के पास नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हालात अब मंदसौर के ठीक नहीं है। लगातार हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम और स्थानीय जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अब डेंगू को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं एक हाई लेवल जो प्लान है उसकी आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू फैल चुका है। और शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो लगातार मंदसौर शहर से रोज 50 से अधिक मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। जी बलवंत, जिस तरह से मंदसौर में लगातार डेंगू का कहर जारी है, मरीज सामने आ रहे हैं, उसके बाद क्या प्रशासन ने वहां पर जो दवाइयों का छिड़काव कराया है या फिर जो लार्वा है उसके लिए सर्वे करवाया गया है प्रशासन की तरफ से? हाँ, बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से लगातार जो वार्ड वाइज घर घर जाकर सर्वे जारी है और लगातार चालानी कार्रवाई भी जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। जहां पर लार्वा पाया जाता है या फिर पानी का स्टॉक पाया जा रहा है उन लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब चालानी कार्रवाई और सर्वे करवाने से डेंगू को रोकना मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं एक हाई प्रोफाइल प्रोग्राम बनाकर जो इससे लड़ने के लिए जिला प्रशासन को तैयारी करनी चाहिए। साथ ही जिला अस्पताल की जो व्यवस्था है उसमें सुधारने की आवश्यकता। ग्वालियर का रुख करेंगे। ग्वालियर से हमारे साथ संवाददाता विनोद शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, ग्वालियर की क्या स्थिति है? कितने ऐसे मरीज हैं जो डेंगू के अब तक सामने आ चुके हैं? देखिए, ग्वालियर में तकरीबन 50 से ज्यादा मरीज अभी डेंगू के सामने आ चुके हैं। और इसमें अहम बात यह है कि लगातार जो स्वास्थ्य महकमा कह रहा है कि वो डेंगू को लेकर सख्त उन्होंने नीति बनाई है, उन्होंने सख्त बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए हैं कि डेंगू के जितने भी जो मामले हैं उन पर नजर रखी जाए। लेकिन स्थिति जस के तक कहीं भी डीडीटी का छिड़काव नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर साल स्वास्थ्य महकमे की तरफ से मच्छरदानी ग्रामीण क्षेत्रों में बांटी जाती है। इसके अलावा डीडीटी का छिड़काव किया जाता है और फॉगिंग कराई जाती है शहरी क्षेत्रों में। लेकिन इस बार कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आया। हो सकता है कागजों में सब कुछ हो गया हो, बिल बन गए हो और उसका भुगतान भी हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा जो डेंगू से जो प्रभावित लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के सामने आ रहे हैं। शहरी क्षेत्र में तो हो ही रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में से निकल के आ रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में लोग तमाम इंतजाम कर लेते हैं जो मच्छरों से निजात पाने के लिए, लेकिन जो गांव में है वहाँ लोगों के पास इस तरह के इंतजाम नहीं होते। कि गांव में तो लाइट तक नहीं होती, तो दिन में भी और रात में भी बिना लाइट के लोग सोते हैं, तो जो पंखे नहीं चल पाते हैं तो मच्छर उनको काट जाते हैं। तो इस तरह के मामले ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जबकि मच्छरदानियां बांटी जाती है और डीडीटी का छिड़काव किया जाता है तो होता रहता था। लेकिन पिछले 3 सालों से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, जिसका कारण ये है कि लगातार डेंगू के जो मरीज हैं वो ग्वालियर में बढ़ते जा रहे हैं। बेहद चिंताजनक स्थिति ग्वालियर में हो गई है। अब किसी को भी अगर थोड़ा बहुत भी बुखार आ रहा है या उसको सर्दी लग रही है तो वो सबसे पहले डेंगू का टेस्ट करा रहा है। कि ऐसा तो नहीं कि उसको डेंगू हो गया हो, क्योंकि अभी तक वायरल को लेकर लोग चल रहे थे कि वायरल होगा, उसका उपचार भी ले रहे थे। लेकिन चूंकि वायरल और मलेरिया और डेंगू तीनों में
एक जैसे सिम्टम्स होते हैं, सर्दी लगती है, सर्दी लगती है, बुखार आता है, और ऐसे में अगर टेस्ट नहीं कराया जाए, प्लेटलेट उनकी चेक की जाती है, अगर वो कम हो रही है तो उनको डेंगू कहा जाता है, तो डेंगू के उनको उपचार किया जाता है। तो लोग अभी इस बात से काफी भयग्रस्त हैं। ओपीडी जो जयरोग अस्पताल की है उसमें तकरीबन 2 से 2.5 हजार लोग रोज पहुंच रहे हैं अपना परामर्श लेने के लिए, परीक्षण कराने के लिए चिकित्सकों से, और उसमें कई जो लोग हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है। तो उसमें से कल भी 10 लोग डेंगू के सामने आए थे, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि लगातार जो डेंगू के मरीज हैं उनके लिए अलग से एक वार्ड तैयार किया गया जहां उनको भर्ती किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया विनोद हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल का रुख करूंगी, भोपाल से लगातार हमारे साथ अरविंद बने हुए हैं। अरविंद, अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि हम देखते हैं आसपास के जो क्षेत्र है, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पाती है और वहां के ग्रामीण इतने जागरूक भी नहीं होते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि किस मच्छर के काटने से डेंगू होता है या क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो ऐसे में क्या जागरूक करने की तैयारी सरकार की है, प्रशासन की है? इस तरफ कहेंगे वर्षा, ये जो आंकड़े निकलकर अभी सामने आ रहे हैं वो अधिकृत आंकड़े हैं, और कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो मरीज अपना निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, उनके तो आंकड़े अभी तक सामने आए ही नहीं है। वो ज्यादा हो सकता है कि जो आंकड़े वर्तमान में है, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग या स्वास्थ्य विभाग दे रहा है आंकड़े, जिला प्रशासन आंकड़े जो दिए हुए हैं डेंगू के, उससे ज्यादा निकलकर सामने आए। क्योंकि कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो आते हैं और अपना जब वो वायरल चेक कराते तो उन्हें डेंगू निकलता है और फिर वो अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते, तो वो रिकॉर्ड में नहीं आ पाते। तो ऐसे सैकड़ों मरीज ऐसे हैं कि जिनके जो अभी रिकॉर्ड में नहीं है। तो साफ तौर पर जो प्रशासन को इसकी चिंता भी है, और साफ तौर पर कह सकते हैं कि पूरे, क्योंकि राजधानी भोपाल में परसों एक बैठक की गई थी, कल भी एक बैठक का आयोजन किया गया था, उसमें जो चिकित्सा विभाग के कई अधिकारी हैं वो उसमें शामिल हुए। तो पूरी रणनीति बनाई गई थी कि कैसे तरीके से डेंगू पर काबू पाया जाए, क्योंकि यहाँ मामला अकेला जिला भोपाल का नहीं है। हमारे साथ अरविंद दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, जबलपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कितने ऐसे मरीज हैं जो अभी तक डेंगू के सामने आ चुके हैं? देखिए, यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। डेंगू पूरी तरह से फैल चुका है। पूरे जिले में कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पर डेंगू के मरीज नहीं है। पिछले दिनों 5,500 टेस्ट कराए गए थे और उनमें 350 से ज्यादा मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए थे, और इन सभी का इलाज किया जा रहा है। ये सरकारी आंकड़े हैं जो सरकार के पास पहुंचे, शासकीय अस्पतालों में जो इलाज कराने के लिए पहुंचे उनके टेस्ट कराए गए। लेकिन जो निजी अस्पतालों में है, निजी चिकित्सकों के पास अपना इलाज करा रहे हैं, घर पर रहकर अपना इलाज करा रहे हैं, उनकी संख्या का तो कोई अंदाजा ही नहीं है। ऐसा कह ले कि यदि ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि किसी मोहल्ले में, किसी घर में 4 या 5 घर ही होंगे जो सुरक्षित हैं, बाकी सभी की सभी डेंगू से या वायरल फीवर से संक्रमित हैं। तो कुल मिलाकर जबलपुर की स्थिति बेहद खतरनाक है। अस्पतालों में जगह नहीं है, वहां पर फ्लोर बेड लगा दिए गए हैं, यानी कि जमीन पर मरीजों को इलाज दिया जा रहा है। सबसे बुरी स्थिति बच्चों की है। बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है प्रभावित होने में, और ऐसे में जो बच्चा वार्ड है सरकारी अस्पतालों के, पीएचसी के, सभी भरे हुए हैं। तो बच्चा वार्ड के अलावा जो दूसरे वार्ड है वहां पर मरीजों को के बीच में जगह बनाकर इन बच्चों को फ्लोर बेड पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो ये बहुत भयानक तस्वीर निकलकर फिर से अस्पतालों से बाहर आ रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि अभी ये सिलसिला लगभग सितंबर माह के बाद पूरा मिड अक्टूबर तक जाएगा, जो डॉक्टरों का अनुमान है। तो डॉक्टरों का साफ तौर पर यही कहना है कि मच्छरों से बचने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि मच्छरों से बचेंगे तो डेंगू नहीं होगा, आसपास गंदगी न रखी जाए। और फिलहाल अभी सभी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या रोज लगातार बढ़ती चली जा रही है। वर्षा जी। बिल्कुल अरविंद, हम देख रहे हैं लगातार स्थिति भयावह बनती जा रही है, बच्चे ज्यादा चपेट में आ रहे। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कुछ इंतजाम करता है और किस तरह से डेंगू का जो प्रकोप है उस पर काबू पाता है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ भोपाल से हमारे साथ अरविंद जुड़े हुए थे। अरविंद, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मंदसौर से हमारे साथ बलवंत जुड़े हुए थे। बलवंत, आपका भी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।